सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। परम शांति मतलब आंतरिक शांति, इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस और परम शांति, इसे शब्दों में बयां करने से कहीं अधिक सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इसे महसूस करने के लिए हमें ज्ञान सागर में डूबना होता है। और जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपना गांडी उठाने के लिए तैयार नहीं थे मानसिक रूप से, तब उन्होंने उन्हें बताने के लिए कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। असल में तो अर्जुन के माध्यम से प्रभु श्रीहरि ये ज्ञान इस संसार तक पहुंचाना चाहते थे, जिससे सभी इस ज्ञान को गहराई से समझ सकें और इसकी गहराई में उतर सकें। तो आज हम गीता के पहले अध्याय के महात्म के बारे में ही चर्चा करेंगे कि आखिर ये गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसका इतना महत्व क्यों है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं गीता के पहले अध्याय के महात्म की। इसके अंदर सबसे पहले पार्वती जी महादेव जी से उनका संवाद है। पार्वती जी महादेव जी से पूछती हैं कि भगवान, आप तो सभी तत्वों की ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से ही हमें श्री हरि विष्णु से संबंधित कई बातों के बारे में धर्म सुनने को मिले हैं और कई कथाओं का भी ज्ञान मिला है। अब वो गीता का महात्म्य जानना चाहती हैं महादेव जी से। तो महादेव जी प्रभु श्री हरि महाविष्णु की उपासना करते हुए, उनकी आराधना करते हुए बताते हैं कि वो प्रभु श्री हरि महाविष्णु की ही उपासना करते हैं। और उन्हें बताते हैं कि एक समय की बात है जब मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष शैया के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक भगवान श्री हरि महाविष्णु जी से सवाल किया। उन्होंने पूछा, लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है। अब भगवान विष्णु ने बहुत ही अच्छा जवाब लक्ष्मी जी को दिया। वो बताते हैं कि मैं नींद नहीं लेता हूँ, मैं तो अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है देवी, जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण से दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मस्वरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद, निरी तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि तुम्हें लगता है कि मैं नींद ले रहा हूँ, पर असल में मैं अपने ही महेश्वर तेज का अनुसरण कर रहा होता हूँ। यही हमें बापूजी दशरथ भाई पटेल ने भी अपने ज्ञान में बताया है कि वही तेज, वही पावर हमारी आत्मा के अंदर है। उसके लिए हमें अपने अंतःकरण के भीतर की यात्रा करनी होती है। यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, अपने आप को जानने की यात्रा है, अपनी आत्मा को जानने की यात्रा है, जिससे कि हम अपनी आत्मा के उस महतत्व तक पहुंच सकें, उस महेश्वर तेज तक पहुंच सकें और उसका अनुसरण कर सकें। यही गीता के ज्ञान में गहराई से समझाया गया है। अब श्री लक्ष्मी जी बोलती हैं कि ऋषिकेश, आप ही तो योगी पुरुषों के ध्येय हैं। अगर आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है तो यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। और मैं तो आपको ही सब समझती थी, लेकिन अगर आपसे भिन्न भी कुछ परम तत्व है तो मेरे को उसका ज्ञान दीजिए, उसका बोध कराइए, उसके बारे में मुझे बताइए। अब श्री भगवान बहुत ही प्रेम से बोलते हैं लक्ष्मी जी से कि आत्मा का स्वरूप
द्वैत और अद्वैत से पृथक, मतलब द्वैत और अद्वैत से अलग है, भाव और अभाव से भी मुक्त है, आदि और अंत से रहित है। मतलब जो आत्मा का स्वरूप है, न तो वो द्वैत है न अद्वैत है, न वो भाव से युक्त है न ही अभाव से युक्त है, वो उन दोनों से रहित है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर स्वरूप है आत्मा का। यही हमें बापूजी बताते हैं कि सिर्फ ज्ञान के प्रकाश से ही आप अपनी आत्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपने अंतःकरण की गहराई में उतर सकते हैं। और भगवान श्री विष्णु बताते हैं कि वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है और गीता शास्त्र में असल में इसी का ही प्रतिपादन है। गीता ज्ञान इसी बात को गहराई से जानने के लिए भगवान के द्वारा दिया गया है। अब देवी लक्ष्मी ने पूछा प्रभु के वचनों को सुनकर कि यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता उसका बोध कैसे करा सकती है। आप मेरे संदेह का प्रभु निवारण कीजिए। पार्वती लक्ष्मी जी के संदेह का निवारण करने के लिए भगवान श्री विष्णु बोलते हैं कि सुनो, मैं गीता में अपनी ही स्थिति का वर्णन करता हूँ। गीता के 18 अध्याय हैं और गीता के 18 अध्यायों में तुम 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जानो। मतलब गीता के जो 5 अध्याय हैं वो भगवान श्री विष्णु के 5 मुख हैं। 10 अध्याय उनकी 10 भुजाएं हैं और 1 अध्याय उनका उदर और 2 अध्याय उनके चरण कमल हैं। इस प्रकार 18 अध्याय से यह ईश्वरीय मूर्ति पूर्ण होती है। इसके ज्ञान मात्र से ही मनुष्य के महान पापों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। जो भी उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 या आधे श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो भी सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। सुशर्मा का नाम सुनते ही देवी लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु, ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से किस प्रकार उसकी मुक्ति हुई। अब सुशर्मा की कथा भगवान श्री विष्णु के मुख से ही जानते हैं। भगवान श्री विष्णु बोलते हैं कि प्रिय, सुशर्मा बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वो श्रोमणी था, मतलब पापियों का तो सरताज था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न तो ध्यान करता, न जप करता, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार करता। इसका मतलब वो सिर्फ पाप कर्म करता था। कोई भी पुण्य कर्म, कोई भी आध्यात्मिक कर्म या ब्राह्मण जाति से जुड़ा हुआ कर्म वो नहीं करता था। वह लंपट होने के साथ साथ सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का बहुत ही शौक था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया और वो सिर्फ इसी काम वासना में और विषयों में आसक्त रहा। एक दिन उस मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी एक काले सर्प ने उसे डस लिया और सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया। क्योंकि उसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया था, इसीलिए उसे काफ़ी नारकीय यातना झेलनी पड़ी और उसके बाद वो मृत्यु लोक में आया। और मृत्यु लोक में भी एक बोझ ढोने वाला बैल की योनि में उसका जन्म हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े ही कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए।
एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी से उस बैल को चलाया। उससे थक कर वह बैल बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। अब जब वो मूर्छित हो गया बैल, तो वहाँ पर बहुत सारे मनुष्य उसके आसपास एकत्रित हो गए और उनमें से किसी पुण्यात्मा ने देखकर उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उसे दान कर दिया। उस तत्पश्चात कुछ और लोगों ने भी एक दूसरे को देखते हुए अपने पुण्य का कुछ भाग उस बैल को दान कर दिया। उस जन समुदाय के बीच में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, पर फिर भी अन्य लोगों की देखा देखी उसने भी उस बैल के लिए कुछ त्याग दिया। उसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में लेकर गए। वहाँ इस विचार के साथ कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य की वजह से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह दोबारा से भूलोक में आकर उत्तम कुल में शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उसे सब कुछ याद था कि उसके पूर्व जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब इस जन्म में उसे ज्ञान भी था और एक अच्छे कुल के अंदर भी उसका जन्म हुआ था। तो उसने अज्ञान दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर अध्ययन किया और उसके बाद वह उस वैश्या के पास गया और उसे उसके दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य दान किया था जिसकी वजह से मुझे यमपुरी में छोड़ दिया गया। वैश्या ने जवाब दिया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने ही उस तोते से पूछा कि तुम प्रतिदिन ये किस चीज़ का पाठ करते हो। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का इतिहास बताया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के रूप में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के संग उनके आश्रम में रहते हुए एक पिंजरे में मुझे डाल दिया गया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का प्रतिदिन अभ्यास करते थे। उन्हीं को सुनकर मैं भी बार बार गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया और फिर इस देवी ने मुझे खरीद लिया, मतलब उस वैश्या ने उस तोते को खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या के अंतःकरण की शुद्धि हुई और उसी के पुण्य से ये दुष्श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार गीता का प्रथम अध्याय कितना महत्वपूर्ण है ये हमने जान लिया। गीता तो अपने आप में ही सभी शास्त्रों के ऊपर है, सभी शास्त्रों की सरताज है। जैसा बापूजी ने भी सर्वशास्त्र शिरोमणि की उपाधि दी है गीता को, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सही रूप में आत्मज्ञान के बारे में अर्जुन को बताया था कुरुक्षेत्र में। और असल में तो गीता पढ़ने से ज़्यादा अपने जीवन में उतारने की चीज़ है। अगर हम इसके ज्ञान को, गीता ज्ञान को समझकर अपने जीवन में धीरे धीरे उतारें तो हमें भी उसी आंतरिक सुख परमानंद स्वरूप की प्राप्ति होगी और हम परमानंद का अनुभव कर पाएंगे, परम शांति की अनुभूति कर पाएंगे, आंतरिक सुकून, आंतरिक शांति की अनुभूति कर पाएंगे। और जैसा कि बापूजी बताते हैं हमें कि ज्ञान सागर में डूबने से ही हमारी मुक्ति संभव है।
जैसे सुशर्मा की मुक्ति हुई, ऐसे ही हमारी मुक्ति भी हो सकती है और बेहद की आत्माएं तो बेहद के ज्ञान के जरिए जीवन मुक्ति तक पहुंच सकती हैं। उसके लिए बापूजी दशरथ भाई पटेल का मेन चैनल है, बापूजी दशरथ भाई पटेल। उसके ऊपर उनके ज्ञान के काफ़ी सारे वीडियोस अनंत भाई जी इसी चैनल पर रात को 10 से 11 मेडिटेशन कराते हैं। उसके लिए लाइव मेडिटेशन में योग के लिए भी जुड़ सकते हैं। और साक्षी बहन परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन में सुबह 5:30 से 6:30 यूट्यूब पर लाइव मेडिटेशन कराती हैं। अगर मॉर्निंग टाइम सूट करता है तो लाइव मेडिटेशन के लिए हमसे जुड़िए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमसे जुड़िए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। परम शांति, बेहद की परम शांति।